अब फ्रांस की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं और ये हिंसा क्यों हो रही है, ये सवाल है। सीधा यहाँ पर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा से समझते हैं कि फ्रांस ऐसे धधक क्यों रहा है। सुनिए। की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर, अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी लीगैलिटी फ्रेटर्निटी बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट। तो सुना आपने क्या वजह है। फ्रांस में आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष को दोषी ठहराया जा रहा है। बार बार पीएम बदलने से जनता नाराज है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता अपनी नाराजगी चुनाव के दौरान दिखाएगी या सड़कों पर उतरकर हिंसा का सहारा लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। नेपाल के बाद फ्रांस, सत्ता का काम तमाम। फ्रांस में चक्का जाम। नेपाल के बाद फ्रांस में भी विद्रोह की आग भड़क चुकी है। फ्रांस की सड़कों पर सत्ता विरोधी हुजूम उतर आया है। नेपाल का प्रयोग अब फ्रांस में भी किया जा रहा है। फ्रांस में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। फ्रांस की सड़कों पर नारा बुलंद है, ब्लॉक एवरीथिंग। पेरिस के साथ साथ कई शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ चुके हैं। सत्ता के लिए एक और देश में मोर्चा खुल चुका है। फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस में लोग बार बार पीएम बदलने से नाराज हैं। फ्रांस में 12 महीने में 4 बार बदले हैं पीएम। मैक्रों की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। पेरिस में कई बसों को आग के हवाले किया गया है। हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर है। ये नाराजगी सत्ता के खिलाफ है। फ्रांस में नेपाल पार्ट 2 लॉन्च किया गया। नेपाल में 2 दिन के अंदर सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद फ्रांस में भी सेम पैटर्न नजर आ रहा है। नेपाल में ओली के खिलाफ गुस्सा था तो फ्रांस में मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन है। नेपाल में सड़कों पर युवा उतरे थे तो फ्रांस में आम जनता सड़कों पर है। नेपाल टू फ्रांस सत्ता विरोधी लहर चल रही है। वोट के रास्ते सत्ता को बदलने का इंतजार जनता को नागवार गुजर रहा है। जनता सड़कों पर उतरकर हिंसा को हथियार बनाकर सत्ता को जमींदोज करने पर आमादा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि अगर जनता हिंसा के सहारे सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयोग करने लगेगी तो लोकतंत्र सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े टीलों से लोकतंत्र का झंडा डगमगाएगा तो वहीं अराजकता की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश को जला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सड़कों से सत्ता को बेदखल करने का खेल कोई आज या कल का नहीं है, बल्कि ये पहले भी होता रहा है। और ऐसे में सबसे पहले आपको कुछ डेटा बता देते हैं, फिर नेपाल लेकर चलेंगे जहां ट्रंप ने कैसे माचिस लगाने का काम किया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ग्राफिक्स जान लीजिए, पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। फ्रांस की ही बात सबसे पहले कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर आई थी, राजतंत्र का अंत हुआ था 1789 में। इसके बाद अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस में भी ऐसा हो चुका है। रूस में बोल्शेविक क्रांति आई थी, त्सार शासन का पतन हुआ था 1917 में। अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। अमेरिकी क्रांति आई थी, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1776 में ली गई थी। चीन में भी ऐसा एक बार हो चुका है। कम्युनिस्ट क्रांति आई थी और राष्ट्रवादी शासन का अंत 1949 में हुआ था। ईरान में इस्लामी क्रांति आई थी, शाह के शासन का पतन हो गया था 1979 में। और वहीं स्पेन की भी बात कर लेते हैं, जहां द्वितीय गणतंत्र राजतंत्र का अंत हुआ था 1931 में। तो ये होता रहा है और अब तो इसमें बांग्लादेश जोड़ लीजिए, आप श्रीलंका जोड़ लीजिए और अब लग रहा है कि नेपाल है और अब फ्रांस का भी नंबर आ चुका है। तो फ्रांस की सड़कों पर आज जो प्रयोग चल रहा है इसका सफल परिणाम हम नेपाल में देख चुके हैं, देखने को मिल चुका है, जहां संसद स्वाहा हो चुकी है, प्रधानमंत्री घर छोड़कर भाग चुके हैं, वित्त मंत्री से लेकर पूर्व पीएम के साथ मारपीट तक की गई है। और इन सब के पीछे क्या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है?
क्यों हम ऐसा कह रहे हैं पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये लूटपाट की तस्वीरें। नेपाल के अंदर जो उद्योगपति हैं, जिनका घर है, मकान है, उसके अंदर ये प्रोटेस्टर्स घुस गए, आंदोलनकारी घुस गए और उन्होंने कैसे लूट खसोट मचाई है। ये वो तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीर आंदोलन की आड़ में चल रहे लूट के उस खेल को पर्दाफाश उसका करती है, जो यहाँ खुलेआम खेला गया है। जो मिला है ये आंदोलनकारी, उनमें से जो बदमाश थे वो सब उठा कर ले गए। ये उद्योगपति का घर है जहाँ पर सरेआम लूटपाट की गई है और किसी का डर नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इनके हिसाब से तो अब सरकार है ही नहीं, सत्ता में कोई है ही नहीं, इनकी मनमर्जी है, ये जो चाहे लूट सकते हैं। और वैसी ही तस्वीर ये सामने आई है, जो आप घर देख रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति का घर है और यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। जो समझ में आ रहा है वो समेट के चलते बन रहे हैं ये लोग। अब जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, लेकिन नेपाल का हिल्टन होटल देखिए, ये हिल्टन होटल है। लोग नेपाल घूमने जाते हैं और यहाँ पर हिल्टन होटल की स्थिति देखिए। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, सबका एक ही हाल है। जला डाला है पूरे होटल को, खाक कर दिया है। ये हिल्टन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ ऐसी तस्वीर हिल्टन से नहीं आई है, बल्कि और भी होटल्स हैं जिन्हें इस भीड़ तंत्र ने बिना कुछ सोचे स्वाहा कर दिया है। और ये समझ नहीं पाए कि ये चाह रहे थे कि इनके हाथ में सब कुछ आए, लेकिन इन्होंने जो देश का विकास था, जो आगे बढ़ रहा था नेपाल इस मुश्किल हालातों में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन तो नेपाल की भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें इन्होंने बट्टा लगा दिया है, उसे और बुरी स्थिति में और कई सालों पीछे ढकेल दिया। क्योंकि विकास की रफ्तार अब तो रेंग रेंग कर आगे बढ़ेगी नेपाल। जो कुछ था वो सब कुछ स्वाहा हो गया। अब जो पैसे आएंगे भी, जो खर्चने होंगे लोगों पर या बनाने पर खर्च किए जाएंगे, जो संसद इन्होंने स्वाहा की, जो दफ्तर इन्होंने स्वाहा किए, ये एरियल एंगल से दिखा रहे हैं आपको। नेपाल की जो संसद है उसकी क्या स्थिति हुई है देखिए, धू-धू करके जल रही थी, धुएं का गुब्बार जो आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि नेपाल की संसद, अब देखिए जो भी सत्ता में आएगा दोबारा बनाएगा, तो पैसा ये जनता का, ये जनता समझती नहीं है। जो भीड़ थी यहाँ पर उसे समझ नहीं आया, ये उसी का पैसा स्वाहा हो रहा था, ये सब टैक्स से ही बनता है और ये सब कुछ उसी के साथ स्वाहा हो गया। संसद आके हवाले की गई। नाइट की तस्वीरें एरियल एंगल से और डे की दोनों हमने आपको दिखाई। क्या स्थिति है नेपाल की आप समझिए। और पीएम का घर भी देख लीजिए, ये देखिए पीएम का घर जिसको जलाकर फूंक दिया गया है, आग के हवाले किया गया। जो सामान था, जो सब कुछ था, वो सब कुछ स्वाहा हो गया। ये कल की तस्वीर है हमारे दिखा। ये तस्वीरें इसलिए जरूरी है जिससे आप पूरा हिसाब किताब समझ पाए। अभी कहानी क्या है नेपाल में वो आपको समझा रहे हैं। पीएम बोली, अब सवाल ये कि कहाँ भागे। जो चॉपर आप देख रहे हैं, ऐसे चॉपर्स में बैठकर नेता सब निकल, अब कहाँ गए ये प्रश्न है। क्योंकि खबर ये आ रही थी कि ओली दुबई में रहना चाह रहे थे। अब क्या दुबई में उनकी व्यवस्था हो पाई, वो कहाँ हैं, डर के भाग गए जो हालात थे। क्योंकि और जो बाकी देउआ की तस्वीर आपने देखी थी, पूर्व प्रधानमंत्री की, ये तो करंट थे, तो इनकी क्या स्थिति होती। ऐसे में ये निकल लिए। और सुप्रीम कोर्ट, अब भी जो आग लगी थी उसके बाद अभी भी वहां धुआं उठ रहा है। नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां कल ही बयान जारी करके कहा गया था कि प्रोसीडिंग जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक नहीं चलाई जाएगी। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब भी फाइलें जल रही हैं। 60,000 फाइलें सुप्रीम कोर्ट में जल गई। कोर्ट का हाल